गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी, जिन्होंने एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की बात कही है। इसको लेकर हिंदी खबर संवाददाता शुभांगी भट्ट ने विनोद कुमार रतूड़ी से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य गठन के लगभग 25 वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन उत्तराखंड को अभी तक उसकी स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई, जिसके कारण पहाड़ों में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की कमी से भारी पलायन हो रहा है, जिसे लेकर वो 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से देहरादून के परेड ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा हर बार प्रदेश के अंदर उठता नजर आता है। आंदोलनकारियों ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को मुखर जरूर किया, लेकिन अब जो पूर्व आईएएस हैं वो भी अब जो है सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं और इस मांग को लेकर अब सड़कों पर उतरने जा रहे हैं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ विनोद प्रसाद रतूड़ी जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व आईएएस हैं। और अब सर, आप लगातार ये मांग कर रहे हैं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आप भी एक लंबे कार्यकाल के लिए सेवा में रहे, अधिकारी रहे, आईएएस अफसर रहे। उस दौरान भी आपकी मतलब अंदर ये आया कि हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अब आप सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब आप एक संगठन लेकर आए हैं और अब आप सड़कों पर भी उतरने जा रहे हैं। इसको लेकर कैसे आपको ये आइडिया आया? देखिए, ये मैंने जब सेवा में रहते हुए 2021 में सूचना मांगी थी, सूचना के अधिकार अधिनियम में, कि हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए क्या क्या कार्य हुए हैं 9 नवंबर 2000 के बाद, लेकिन वो सूचना मुझे प्राप्त नहीं हो पाई थी और मैं उस समय अपील नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने नहीं की। लेकिन जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो जो बेरोजगारी की समस्या है या पलायन की समस्या, उसको देखते हुए मुझे लगा कि इस मुद्दे पर कुछ किया जाना चाहिए। और मुझे लगा कि पॉलिटिकल विल की कमी है, केवल कोई इसका विरोध नहीं कर रहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी हो, लेकिन पॉलिटिकल विल की कमी दिखती है, इसलिए ये हमने मुद्दा उठाया। क्या लगता है, क्योंकि आंदोलनकारी भी कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं, जो जनता है, यूथ है, वो भी सड़कों पर आ चुकी है, लेकिन इतनी ताकत लगाने के बावजूद अभी तक वो रास्ता क्लियर नहीं हो पाया कि राजधानी जो है स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाया जा सके। हालांकि अब सत्र वहां होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो पहले से कहा जाता था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, वो अभी पूरी तरीके से नजर नहीं आ रहा है। देखिए, राज्य जो है 2 राजधानियों को बोझ नहीं उठा सकता। छोटा राज्य है और हमारा राज्य में जो जीएसडीपी भले बढ़ गई हो, लेकिन जो आम नागरिकों की स्थिति है वो बहुत चेंज नहीं हुआ उसमें। जो देहरादून में रह रहे हैं या माइग्रेट कर गए, उनकी स्थिति हो सकता कुछ सुधरी हो, लेकिन इसलिए हमने सोचा कि ये राजधानी गैरसैंण में बननी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल विल की पूरी कमी है, क्योंकि अगर विधानसभा चाहे तो उसको एक क्षण में पास करके और गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ आप जो है एक साथ सारी चीज़ें कर लें, आप ब्लूप्रिंट बना लें, लेकिन विधानसभा से सत्र विशेष कराकर 9 नवंबर 2025 को, क्योंकि 25 साल हमारे राज्य को हो जाएंगे, तो उसको एक करें और विधानसभा से इस प्रस्ताव को पारित कर केंद्र सरकार को भेज दें। ये थे हमारे साथ पूर्व आईएएस विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, जिनका ये कहना है कि वो भी ये मांग कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि गैरसैंण जो है उसको स्थायी राजधानी बनाया जाए। और इसी के चलते 12 अक्टूबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें अपनी आवाज़ को मुखर कर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग इन तमाम लोगों द्वारा की जाएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।